हाँ जब शिवांश के साथ एक अटेंशन वर्क चलता है, अटेंशन में रहता है, तो विटनेस स्टेट अच्छी रहती है, आप इन्वॉल्व नहीं होते, आप अपने से दूर रहते हो। ये दो एक्सपीरियंसेस मेरे हुए। ओके, और क्या बेनिफिट महसूस हुआ? मन अलग हो गया ना इसमें फिर मन जैसे एक्टिव हो जाता है, तो वो नहीं हुआ। और पूरा बड़ा जोर से कि उसका अंग प्रत्यंग, मतलब हम तो शिवांश है भाई, हम तो उस शिव का अंश है, एकदम ऐसे वाला। तो एक अलग ही प्रोटेक्टेड फीलिंग आती है और स्ट्रॉन्ग ऐसा। डिटैचमेंट में बेनिफिट हुआ? हाँ, डिटैचमेंट में भी हुआ। मूव ऑन करने में आसान रहा, जहाँ पे अटके हुए थे, जो चीजें हम उनके। एक मिनट। कुल मिला के बेनिफिट होता है। हाँ जी। और कोई किसी ने होमवर्क किया है आप में से शिवांश पे? जितने लोग भी सुन रहे हैं, किसी ने होमवर्क किया शिवांश पर? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो एक अलग ही स्टेट आपने वैसे ही उस दिन ही हमें पहुंचा दिया, और समझ में आया एक और भी अच्छी चीज की। देखो, पहले हम सोचते थे कि लेफ्ट हार्ट में अटेंशन रखना है, आत्मा है, लेकिन जब हम आत्मा में हो जाएंगे तो पूरे आत्मा, मतलब सब तरफ ही, सब जगह ही आत्मा का इफेक्ट रहेगा, और हम मतलब उतना हमारे अंदर पवित्रता, बोधिता, माँ का बच्चा बनने लायक आ जाएगी, तभी हम शिवांश बनेंगे। तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ, मतलब फीलिंग अपने आई है? ऊपर हमारा जब चित्त हमने अपना वो करते रहे इंट्रोस्पेक्शन, तो काफी इजी रहा। मतलब वो पहले जो स्ट्रगल रहती थी थोड़ी, उससे काफी कम हो गई स्ट्रगल। अच्छा, स्ट्रगल कम हुई, मेडिटेशन का मजा ज्यादा आने लगा। हाँ जी, बिल्कुल। और क्या अंतर महसूस धीरे किया? धीरे कंडीशनिंग अपने आप काफी सारी, मतलब कुछ चीजें तो हमें पता ही नहीं चलती, अरे हमारी ये भी कंडीशनिंग थी। तो जैसे जैसे हट रही है तो हमारा वो सब हल्का हो रहा है, चित्त भी हल्का हो रहा है, कि जो अपने ही बनाए हुए छोटे छोटे वो कुछ मन से कह लो, या वो जो घरौंदे हैं वो टूट रहे हैं। अब डिफरेंस महसूस होता है कि हमने हाँ कैसे जी, अपने आप को कैद कर रखा है। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब कैद में, अपने कोठरी के अंदर कैद करके रखा हुआ है आदमी। अपने आप अपने विचारों से ये कैद बना रखी है हमने अपने लिए। एग्जैक्टली, उसी के अंदर घूमते रहते हैं जैसे और हाँ जी, उसी में कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। 99% कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कॉम्प्लेक्स में दो चीजें आती हैं, चाहे सुपीरियरिटी फील करें चाहे इन्फीरियरिटी फील करें। इन्फिनिटी फील करें, बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स है। मतलब वही अब देख के ऐसा लगता है कि हाँ, पूरी दुनिया को, अरे यार ये मतलब कैसे कहाँ फंसे हुए हैं, और हम भी मतलब इस संसार में, मतलब और कितना इवॉल्व सबको होने की जरूरत है कि लाइफ एकदम इजी हो जाए, और हमारे चारों तरफ ऐसे हमारे ही जैसे और लोग हों तो कितना आनंद में हो जाएगा। और डेफिनेटली। अब बहुत सारे लोगों को तो हम कुछ बताने की भी कोशिश करते हैं तो वो पुराने ट्रेडिशनल उससे चलते हैं ना, उनके हिसाब से। तो पहले भक्ति योग में, और मतलब चाहे ग्रंथ साहब के हिसाब से, चाहे मीराबाई के हिसाब से, उनको जब आत्म साक्षात्कार हो गया और उन वो मतलब वो शिवांश बन गए, तो वो शांत हो जाएंगे। मतलब सब किसी को भी समझाओ या बताओ, मतलब पढ़े लिखे और सब बातों को समझ। मैं आपको एक चीज, आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ। जिसकी रुचि ना हो आगे बढ़ने में, उसे कुछ भी मत बताइए।
हाँ, अब यही समझ में आता है, अब यही समझ में आता है कि चुप ही रहने से अच्छा है। मतलब उनको हम इतना एक्सप्लेन करें कि मतलब अगर आप लेफ्ट से जाओगे ईश्वर प्राप्ति में तो आप सिर्फ भक्ति में रह जाओगे। हमें तो मतलब माँ ने उससे कितना आगे की अवस्था बता दी कि मतलब लेफ्ट से भी लोग गए, राइट से भी गए, और हमें मध्य मार्ग से ले जाके और फिर हम कहीं अटके ना रह जाए, ज्यादा आनंद को प्राप्त कर पाए। जितने लोगों को बताएंगे, बांटेंगे, तो हमारे आनंद की स्रोत बढ़ जाएगा ना। एक एक प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी। जैसे आप बहुत से सहजियों को देखें, वो बहुत सालों से कुछ कर रहे हैं और करने में मगन है उसी के अंदर, ठीक है। अगर आपने उनको कुछ चीज बता दी तो उनको बहुत पीड़ा होगी। जानते हैं क्यों पीड़ा होगी? क्योंकि जिस चीज में वो मगन थे उसका मजा चला जाता है, और उसके बाद वो इतनी बुरी तरह प्रतिक्रिया करते हैं, इतना रिएक्शंस दिखाएंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सही बात क्योंकि है। उन्होंने अपना एक जोन क्रिएट कर लिया है कि बस हमें तो यही इसमें मजा आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल। तो इसलिए देखिए, अब जब आगे की तरफ चलने वाले कौन लोग, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुन रहे, जिनके अंदर वो इंटेंस डिजायर है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी वर्तमान स्तर से आगे जाना है, वही लोग इस योग्य हैं कि उन्हें आप बता सकते हो या गाइडलाइन दे सकते हो। और सही बात देखिए, है। ऐसे ही लोग YouTube पे जब वीडियोस देखते हैं तो एसएमएस करते हैं, जी एसएमएस भैया। करते धीरे धीरे जुड़ते हैं। तो इसमें हमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, जिसको ये अच्छा सही लगेगा है, ऑटोमेटिकली जुड़ेगा। ऑटोमेटिकली, हाँ, बिल्कुल। जो हाँ, बाकी तो काफी पूरा हाँ, संसार मतलब ऐसा ही है, आज्ञा से ही चल रहा है उनका। बिल्कुल सहस्रार पे बिल्कुल। रह के तो कोई बात ही नहीं करता। मतलब वो सब चीजों को हम देखते हैं अब कि उनका इवेल्युएशन किसी से भी मिले, कहीं भी जाएं, सब आज्ञा के लेवल पे ही चल रहा होता है। वो वो जो उनके अंदर इतना सारा भरा हुआ है ना माइंड में, वो उनको बिल्कुल। संतुष्टि दे देता है। दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। और उनको अगर आपने सही। जरा सा आगे बताया तो उनकी अपनी धारणाएं टूटती हैं और उसकी जगह उन्हें बहुत क्रोध आता है और आप पे गुस्सा भी हो सकते हम्म, हैं, उल्टी सीधी भी कह बिल्कुल। सकते हैं आपको, क्योंकि उनके सही। अंदर की आपने चीज जो है तोड़ दी, जो धारणा सही बना के है। बैठे। सही है। और वो धारणा उन्हें इतनी प्रिय थी, जैसे ही आपने धारणा तोड़ी अब उन्हें एकदम छिन-भिन हो गए वो, सही है। बहुत बुरी तरह छिन-भिन हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से सहजी तो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जैसे उन्होंने थोड़ा-थोड़ा कुछ करना शुरू किया, लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। अब उन्होंने अपना एक लेवल बना दिया, देखो हम ना यूँ हैं, ऐसे हैं, और हमसे बहुत लोग पूछते हैं, हमसे बहुत सारी चीज़ सलाह लेते हैं, आपको ऐसी बातें बताएँगे। हमसे बहुत सलाह लेते हम्म। हैं, हमसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, और एक अपनी दायरा बना के वहाँ पे एंड कर दिया, आगे का उत्थान बंद कर दिया उन्होंने। उस दायरे में खुश हो गए बिल्कुल। क्योंकि 10 लोग पूछ रहे हैं उनसे, 10 लोग क्वेश्चन कर बिल्कुल। रहे हैं, तो वो खुश हो गए कि हमें हमें उनके आंसर देने में बड़ा मजा आ रहा है, अब हम आगे नहीं जाते, हमने बहुत प्राप्त कर लिया। और ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जब हम अपनी किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसे एक्नॉलेज कर लेते हैं, वो ईगो में कन्वर्ट हो जाती है, साइलेंटली ईगो में कन्वर्ट हो गई भैया इसका उनको आभास नहीं होता, ना। क्योंकि मैंने ये देखा, क्योंकि जब वो हमसे बात करेंगे तो वो हमें बोलेंगे देखो आपका सहस्रार पकड़ा है, ये है, पर लेकिन कितनी सुंदरता से आपने पिछली बार वो दीदी को बताया कि सहस्रार तो अगर आपके हृदय जैसे जैसे खुलता जाएगा, सहस्रार तो अपने आप खुलता जाएगा। अपने आप ही खुलेगा। आपको मतलब आपने हृदयेश्वरी को याद कर लिया और आपका चित्त सहस्रार पे, तो वो अपने आप ही खुल रहा है और वो एक्शन हो रहा है, अपने को खिंचाव और सब कुछ महसूस हो रहा है। और फिर तब बिल्कुल। मुझे हंसी भी आती कि देखो मतलब माँ ने तुमको तो ये किसी को कुछ भी कहने को समझाया ही नहीं है कि भाई आप कहो ये पकड़ा है वो पकड़ा है। तुमको तो माँ ने शक्ति दी है ना, तुम सबका खोल दो। तो वो उनको तरीका या युक्ति नहीं बताते हैं, वो कहते हैं कि ना, नहीं तुम हमसे नहीं जुड़े हो, इसलिए तुम जहाँ जुड़े तुम्हारा सहस्रार पकड़ा। वही तो मैं कह रहा हूँ, कितनी गंभीर समस्या है। अच्छा, हाँ जी। थोड़ा सा
10 लोग किसी को रिकॉग्नाइज करने लगे, वो बस तुरंत उसके अंदर ऐसी ईगो फॉर्म होती है, बस वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है और दूसरे को एकदम गिराना शुरू कर देगा। अब वो उसमें बहुत सारी चीजें, कमियां भी निकालना शुरू कर देगा। अरे ऐसे आपके अंदर ये है, आपके अंदर वो है ना, आपका तरीका ठीक नहीं है, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब वो ये सारी बातें जो बोल रहा है, उसे यही नहीं पता कि तू कंडीशनड है, सही यू बात आर है। कंडीशनड, दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस इन दिस मैनर। बिल्कुल, है नहीं ये बात? बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि माँ ने कहा मैंने अपनी सब शक्तियाँ तुम्हें दी हैं और जैसे मैं सबकी बाधाएं निकाल सकती हूँ, तुम सब में भी उतना कंपैशन होना चाहिए कि तुम भी निकाल पाओ। और ये बाधाएं निकालने की क्षमता शिवांश बनकर तुरंत आपके पास आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती बिल्कुल, है, क्योंकि शिवांश तो उन्हीं का अंश है, तो उनके पास वो सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल। हैं। लेकिन हम कंडीशन होने के कारण डरते हैं, नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं हो सकते सही ऐसा, बात। हम ऐसे कैसे हो जाएंगे, ऐसा तो कहीं बताया ही नहीं माने, माने तो बताया ही नहीं है, तो माने सारी बातें सही। बताई भी नहीं है, आप जानते हैं। आत्मा से परमात्मा तक की माँ ने बताई, लेकिन आत्मा प्रकाशित हो जाएगी, आत्मा चित्त आपका प्रकाशित हो जाएगा तो क्या होगा? ये मस्तिष्क भी, तो ये फिर कुछ भी उसके नहीं बाद तो बताया, वहीं पहुंचे। हाँ। क्योंकि नहीं, माँ ने क्योंकि वैसे। मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन बहुत सारी चीजें हाँ, अनुभव भी नहीं बताई। क्यों? क्योंकि लोग फिल इन द गप मारना ब्लैंक्स शुरू छोड़ कर दिए। देते, शिमाते की बातें सुन सुन के आगे बोलना शुरू कर देते। अब जब पता ही कुछ सही, नहीं तो बोलेंगे क्या? और बोलेंगे सही क्या? है। उसका अनुभव होगा, बोलेगा तो वही ना बिल्कुल, जिसको अनुभव होगा। बिल्कुल। और देखा देखी भी हमारे बहुत से सहजी मैंने देखा, लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं एक दूसरे से और देखा देखी बोलना शुरू कर देते हैं और वो होते नहीं है उस स्थिति में। कई बार बिल्कुल, कई लोगों से सेमिनार में भी मिलना हुआ, तो सेमिनार्स में जाने पे देखा, अरे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, वो है ही नहीं उनके अंदर वो चीजें, और बिल्कुल। बोल देंगे क्योंकि प्रतिस्पर्धा आ गई। सही है। अगर आज आपने बहुत अच्छी चीज कोई सुना दी, तो कुछ लोगों के हाँ अंदर जी, एकदम प्रतिस्पर्धा आ जाएगी, हम क्यों नहीं कर सकते। अब वो क्या सही है। करेंगे? अब अनुभव तो उन्हें आ नहीं रहा है, 4 चीजें वहां से उठाएंगे, 2 चीजें वहां से उठाएंगे, 6 चीजें वहां से उठाएंगे, उसे जोड़ जाड़ के एक पेश कर देंगे उसको। ये सही होता है है। सही है। ज्यादातर। और उससे क्या होगा? उससे फिर वही ऐसा महसूस होगा जैसे उधार के कपड़े पहने हुए हैं और शरीर और कपड़े सही बता देते हैं कि फिटिंग सही नहीं आ रही है। सही बिल्कुल सही। और इस पर भी ईगो आ जाती है, सही है। क्योंकि जो चीजें उठाई हैं वो माइंड की पॉकेट से उठाई हुई है। हम्म। माइंड की पॉकेट से आप जो उठा लोगे वो ईगो पे ही आधारित है सारी चीजें। सही है। माइंड माइंड इज द सिनोनिम ऑफ ईगो। सही है। ईगो ईगो जो है तब तक नहीं आ सकती जब तक आप किसी चीज की एक्नॉलेज नहीं करते। सही है। एक्सटर्नल लेवल पे, ऊपरी स्तर पे आपने कोई चीज स्टोर कर ली, एक्नॉलेज कर ली, तो तुरंत ईगो आ जाएगी। जैसे कि एक इंसान है, आज उसकी 20,000 रुपये महीना की इनकम है, सडनली उसे कोई ऑफर आता है, उसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना की हो जाती है। अब उसे लगता है तेरी इनकम जो है 80,000 रुपये महीना बढ़ गई। अब उसकी इंफॉर्मेशन आ गई, उसके पास संज्ञान में आ गया, तू 80,000 रुपये फालतू कमा रहा है। हम्म। अगर वो उथले स्तर का होगा, हल्के स्तर का होगा, वो टेढ़ा हो जाएगा, चाल चाल टेढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, उसकी गर्दन अकड़ी हुई नजर आएगी, क्योंकि एक्नॉलेज कर लिया ना 80,000 रुपए की इनकम बढ़ गई है। तो सही है। अब वो सोचेगा तू 1 लाख रुपए वाले के हिसाब से स्टेटस मेंटेन कर। सही है। तो आर्टिफिशियली अपने आप को वो एकदम से स्टेटस में ढालने का प्रयास करेगा, तो तुरंत समझ में आ जाएगा भाई ये मामला गड़बड़ हो गया इसका। सही है। है नहीं बात? बिल्कुल अब सही। इसका एक और बड़ा अच्छा उदाहरण है, जो जो ड्रंकार्ड होते हैं, लिकर लेने वाले, आपने कभी कभी देखा होगा, वो आदी हैं और वो क्या करेंगे, अच्छे खासे पी पा के ना वो सोचेंगे हम लोगों को पता ना लगे कि हमने पी रखी है, तो वो इतना हम्म। सीधा चलेंगे, तो सीधा चलते ही पता लग जाएगा ज्यादा सीधा चल रहा है, इसका मतलब पी के आया हुआ है आज भी, नॉर्मल चाल हट गई उसकी। सही है। और कभी आप देखना,
वो जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। नेचुरल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में इतने सॉफ्ट होते नहीं। तो एकदम सही समझ है, में आ जाएगा भैया आज फिर ये कर आए काम। सही है। तो इसी प्रकार से जब बहुत से सहजियों के अंदर कोई चीज अपने माइंड में सेव कर लेते हैं ना, तो माइंड में सेव करके उनके संज्ञान में आ गया, तुमने ये सेव कर रखा है, तुरंत सही है, उनके अंदर ईगो का नाग दंश मारता है और वो तुरंत ईगो के कब्जे में आ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता ईगो कब फॉर्म हो गई है। बिल्कुल। ईगो एक कंडीशन में नहीं आ सकती, अगर आप अपनी किसी चीज को एक्नॉलेज ना करें तो ईगो नहीं आ सकती, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है सही है, क्या चीज है। हमें मालूम नहीं, सीमाता ही जैसे कराओगे करा देना, कोई ईगो नहीं है क्योंकि सही पता ही नहीं है भी नहीं ना पता क्या होना है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब हम उसे सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद ईगो आनी आनी है। अब सही जैसे है। कि आपने जो है काम शुरू किया या नौकरी शुरू करी, आपने 5-5 हजार रुपए महीना करके जोड़ना शुरू कर दिया, बैंक में डालना शुरू कर दिया, रिकरिंग डिपॉजिट बना दिया, जो भी है। तो पता लगा 10 साल बाद एक अमाउंट हो गया। अब आपको लग रहा है नहीं मेरे पास तो 25 लाख रुपए तो हैं। हम्म। अब आपका स्टाइल 25 लाख वाला हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सही है। तो ये बाहर से जितनी चीजें हम अपनी माइंड की पॉकेट में डाल लेंगे, वो सिवाय ईगो के दूसरी चीज जन्म नहीं देती है। वो बिल्कुल, केवल और केवल ईगो फॉर्म करती है। इसके लिए बिल्कुल, इतना इतना घातक हो जाता है। एक सहज यात्रा पे चलने वाले के लिए बहुत घातक है। बिल्कुल। फिर वो अगर कोई उसे जरा सा टोक दे ना, तो ऐसे रिएक्ट करेंगे, एकदम से रिएक्ट करते हैं जैसे आपने पाप कर दिया हो। एकदम बुरी तरह से रिएक्शन आता है उनका, उनकी टोन बदल जाती है एकदम से, क्योंकि उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया हम कि हाँ भाई हमारे पास ये है, हम भी बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं। सही है। अब जैसे बहुत सारे लोग बाहरी रूप से आत्म साक्षात्कार देते रहे, अब जरा उनसे जरा बात करके देख लो अभी, बस एकदम भभक हम्म। जाएंगे। अगर गलती से आपने कहा भैया वो ऐसे, बस उन्हें तो ऐसा लग जाएगा, पता है हम 10 साल से रिलेशन दे रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, 10 साल से दे रहे हो, सही है। क्योंकि बाहर से सारी चीजें जो सिस्टम बनाया है, सिस्टम से माँ के सामने माँ के फोटो रख दिया, सबसे प्रार्थना करा दी, माँ ने उन्हें रिलेशन दे दिया, उसका भी क्रेडिट उन्होंने ले लिया कि हमने रिलेशन दिया। ठीक है, बस अब सही उसके है। बाद वो ईगो फॉर्म होनी शुरू हो गई। बिल्कुल। ऐसी मेडिटेशन के हैं, अब जैसे आपने बहुत सारे मेडिटेशन देख रहे होंगे, जगह जगह मेडिटेशन चल रहा है। खास तौर से कोरोना के टाइम में तो बहुत सारी जगह मेडिटेशन चला ऑनलाइन। बिल्कुल, तो एक सेटअप बन बिल्कुल, गया और सेटअप ही बिल्कुल, रिपीट ही होता रहा। बिल्कुल, तो कोई भी चीज ऐसी होती है जो हम एक्नॉलेज कर लेते हैं, तो वो सारी मामला गड़बड़ शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो बहन बता देना कहीं मेरे अंदर भी बहुत सारी ईगो ये बातें करते हुए, मुझे बता जरूर देना, क्योंकि ईगो का ठीक पता है। नहीं चलता। ईगो का नहीं पता हम नहीं चलता। नहीं, वो पता चल जाता है। वो अभी माँ ने सिस्टम को ऐसा बना दिया ना, नहीं तो वो मुझे पता नहीं पता चल लगने जाता है। देना। अगर मेरे अंदर हाँ, ईगो हम आएगी बता मुझे नहीं देंगे। पता लगने देगा। तो आप लोग ठीक है, बता देना, मेरी सहायता करना आप ठीक लोग। ठीक है, ठीक है। है कभी ये हमारे वीडियो पे सुनने वाले कहें अच्छा बड़ी ईगो की बातें कर रहा है, खुद तो ईगो में भरा हुआ रहता है 24 घंटे। तो मतलब बता देना, मेरी सहायता हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हमारे को एक इंटरेस्टिंग बात पूछता हूँ, अगर हमें ईगो है तो कैसे पता लगेगा, कोई बताएगा? अब जैसे एक बात सच है, आम कंडीशन में जिसे ईगो होती है उसे पता नहीं चलता, लेकिन अब आप लोग उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे चल रहे हैं सभी लोग, तो क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे अंदर ईगो आ गई है? क्या महसूस होता है कि हाँ ईगो आइडेंटिफाई हो जाती है? खुद की या दूसरों की? अपनी अपनी, यहाँ दूसरों की बात नहीं कर रहा मैं, खुद की।
हाँ, अपनी भी हो ही जाती है। कैसे, क्या लक्षण है उसके? लक्षण वैसे अभी तो माँ ने उससे बिल्कुल अलग ही कर दिए, तो अभी ऐसे कोई रिसेंट नहीं तो फिर कुछ नहीं, नहीं। वैसे ही मैं एक बात उदाहरण के तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि क्या महसूस होगा हमें अगर हमारे अंदर ईगो आएगी, हमें पता नहीं चलेगा। हम तो एक्सेप्ट हम नहीं, जैसे मतलब हैं? हाँ, जय श्री माता दी। हाँ प्रियंका, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुछ भी, दूसरों की एक्सेप्ट कुछ नहीं भी बात। करेंगे। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत कांटे की बात बताई है, फर्स्ट क्लास। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी की बात। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई तुमने प्रियंका। और दूसरा लक्षण, दूसरा लक्षण क्या होगा? जय श्री माता जी। एक्शन रिएक्शन ज्यादा करेंगे हर बात पे, हर बात में जो कुछ भी मतलब हमेशा खुद को सही मानेंगे। सही मानेंगे हमेशा। हाँ, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जेन्युइनली हम सही होते हैं, क्या हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये सही जो हम बोल रहे हैं ये ईगो से आ रहा है या जेन्युइनली सही है हमारे अंदर? आज से पता चलता हाँ जी, है। क्या चीज? सेंटर हार्ट की एनर्जी से पता चलता है हम सही है या नहीं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट बात बताई आपने। अगर ईगो कि आ अब गई, एनर्जी का इनपुट गायब हो जाएगा और एनर्जी की जगह क्या रह जाएगा? हार्ट में हीट, सफोकेशन। सफोकेशन दूसरा, इमीडिएटली पता चलता है। दूसरा हमारे कान भी गर्म हो जाएंगे, ईयर्स। हाँ बिल्कुल। कोई बताएगा कान क्यों गर्म होते हैं? ये सारे पहले चैप्टर हो चुके हैं। कान क्यों गर्म होते हैं, कोई बताएगा? कंडीशनिंग के कारण। कंडीशनिंग के कारण तो कान गर्म होते हैं, नो डाउट, लेकिन गर्म क्यों होते हैं कंडीशनिंग से? कुछ आज्ञा, और भी हो सकता है। आज्ञा क्लियर होती है ना ना। ना ना, नहीं नहीं नहीं, झूठ कान गर्म होते हैं कंडीशनिंग के कारण, ये बिल्कुल रुपिंदर ने सही बताया। ठीक, लेकिन आपने गर्म एक होते क्यों है कान? कुछ और भी हो सकता है। आपने एक चीज बोली थी कि मतलब मतलब जो सटल फॉर्म में क्या बोलूं उसको, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स लाइक भूत टाइप, वो भी हमारी उस अंदर वाली चीज से टैली करके हमारे अंदर ही होते हैं, वो निकल रहे होते हैं। कुछ ऐसा बताया था आपने एक बार, पता नहीं एग्जैक्टली नहीं मैं बता पा रही हूँ वो चीज। हाँ, तुम्हें याद रही बात, याद रही तुम्हें ये बात, बिल्कुल सत्यता सही। की कमी क्या प्रियंका, बोलो? सत्यता की कमी होती है। झूठ जो है उससे भी कान गर्म होते हैं। किसी ने किसके? झूठ कहा, झूठी बात जो होती है उससे भी होती है कान गर्म। मतलब कि जो जो हमारे अंदर अनफुलफिल्ड है और किसी और की भी वो अनफुलफिल्ड चीजें है ना हमारी और उनके टैली हो जाती हैं और हम उनके जैसे होस्ट सॉर्ट ऑफ बन जाते हैं। कुछ ऐसा बताया मुझे एग्जैक्टली नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, बट मुझे ना इन बिट्स एंड ट्रेसेस थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। चलो, हम इस पूरी बहाने तरह थोड़ा थोड़ा इम्बैलेंस रिवीजन हो हो जाता है। जाते हैं। पूरी हाँ तरह जी जी इम्बैलेंस मैडम, हो जाते हैं। पूरी तरह इम्बैलेंस। इम्बैलेंस हो जाते हैं। आपने एक बार अच्छा, सिंपल लिखा था ना कि ईगो मींस एनर्जी गॉन आउट, इसी में सब एक्सप्लेन हो जाता है। यस, एनर्जी गॉन आउट, ईगो का मतलब होता है वाइटल एनर्जी खत्म हो गई है। अब जो अंदर रह गया है कचरा, खाली वही वही है। और जो कचरा है वो हमेशा हीट जनरेट करेगा। और कचरा क्या है? आउटडेटेड बातें हैं सारी, जो वर्तमान पे सेट नहीं हो रही, वर्तमान के हिसाब से वो घटित नहीं हो रही है, लेकिन हमारी स्टोर हाउस में पड़ी हुई है। तो हमारे अंदर एक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन, ट्रुथ और मिथ। जो हमारे अंदर डेटा है, उस डेटा के साथ हमारी जो अवेयरनेस है स्टिक हो गई है। अवेयरनेस, अवेयरनेस को वर्तमान के सत्य के साथ होना था, लेकिन अवेयरनेस हमारी भूतकाल के साथ अटैच हो गई। लेकिन होना इसे सत्य के साथ है, वर्तमान के। तो अवेयरनेस में और डेटा के अंदर फ्रिक्शन शुरू हो गया है, और जो फ्रिक्शन है वो हीट जनरेट कर रहा है। और ये सारा घटनाक्रम आज्ञा में चल रहा है। आज्ञा, चूंकि ये सारा आज्ञा में चल रहा है,
तो सहस्त्रार के ढक्कन बंद हो चुके हैं, और सहस्त्रार के ढक्कन बंद होने से जितना भी ये इसका जो हीट है वो विशुद्धि से ही रिलीज होगी, क्योंकि विशुद्धि के दरवाजे हमें पैदा होने के साथ खुले मिलते हैं। चाहे इस दरवाजों के बाहर कूड़ा मिल जाए, चाहे वो पुष्प रखे हो, ये डिपेंड करता है कि इस दरवाजे के सामने कूड़ा रखा है बदबू मारने वाला या सुगंधी रखी है। तो ये जो ईयर्स हैं हमारे विशुद्धि की रिलीज करते हैं, हीट रिलीज हो रखी होती है कानों से हमारे, और आंखों से भी हीट आएगी, आंखों से भी हीट आएगी। सर्विकल सिस्टम पूरा हीटअप हो जाएगा और धीरे धीरे हीट रिलीज होगी, क्योंकि सत्य और भूतकाल, वर्तमान काल सत्य है और डेटा जो है भूतकाल का है, और हमारी अवेयरनेस ने भूतकाल को सत्य मान लिया। तो क्या हुआ कि उसमें फाइट शुरू हो गई है, संघर्ष, और इस संघर्ष के कारण हीट पैदा हो रही है, और वो सारा का सारा बाहर रिलीज हो रहा है, क्योंकि हमारे सिस्टम के पास कोई रास्ता नहीं बचा, सहस्त्रार हमारा बंद पड़ा हुआ है। और जैसे ही आपका इस संघर्ष के बीच में आपका चित्त और चेतना सहस्त्रार और हार्ट आएंगे, खट से ढक्कन खुलेंगे और फिर धीरे 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 कूलिंग आनी शुरू हो जाएगी। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता रहता है ना, समय समय में पता नहीं चलता काम गर्म हो गए आंख से क्यों गर्मी निकल रही है, कान से क्यों गर्मी निकल रही है, पता नहीं चलता ना। कई बार बहुत बारीक है, बहुत माइन्यूट है, इतना ईगो अभी भी भरा हुआ होता है, हमें हमें मालूम ही नहीं चलता हमारे अंदर कितना ईगो है। अगर मैं ईगो को एक सरल सी भाषा में अगर बात करूं कि जो डेटा है वही ईगो है, और आसान हो गया और सिंप्लीफाई हो गई बात अंडरस्टैंड करने के लिए, या ये कहें डेटा जो है उसके कारण ईगो है। अगर डेटा रिलीज कर दें तो ईगो भी रिलीज हो जाएगी। जितनी भी पुरानी संभावनाएं, सोचे, आशंकाएं, सारी इंफॉर्मेशन हमारी डेटा के अंदर फिक्स है, पूरा लेफ्ट आगे के अंदर सेव हुआ पड़ा है, और वही बेसिकली ईगो ही बनता है। क्योंकि जो एक्नॉलेज्ड है, जो सूचनाएं हमारे पास सेव्ड है, वही ईगो है, बाकी कुछ भी ईगो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने डेटा को सत्य मान लिया वर्तमान के साथ। थोड़ा सा पेचीदा है बात समझने के लिए थोड़ी सी, कि जो डेटा है वो वर्तमान का सत्य नहीं है। हो सकता है वो भूतकाल का सत्य रहा हो, पर वो वर्तमान का सत्य नहीं है। तो हमारी अवेयरनेस वर्तमान के ऊपर आधारित कार्य करेगी, तो हमारा सिस्टम बढ़िया काम करेगा, हमारे अंदर एनर्जी रहेगी बढ़िया। लेकिन जैसे ही हमारी अवेयरनेस स्टिक होगी, डेटा पे स्टिक हो गई, अब यहाँ पे संघर्ष शुरू हो जाता है। हम काटते बातों को किस लिए हैं? कोई बताएगा हम किसी की बातों को काटते किस आधार पे हैं? बड़ी मजेदार बात है ये, बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ईगो के कारण भैया, एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती ना, सामने वाले की बात को काटना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमारे ईगो तो जो है। ब्रेन में डाटा स्टोर है उससे वो डाटा मैच नहीं कर जो तो हम उसको काटते हैं, कहते नहीं हम ही नहीं है। यस, ये टेक्निकल आंसर है शिल्पा बहन, आपने बहुत परफेक्ट आंसर दिया। डेटा मैच नहीं कर रहा है, हालांकि राकेश जी ने भी ठीक बोला, ईगो के कारण। ईगो का कारण डेटा ही है, क्योंकि हमें पता है कि हमें पढ़ा हुआ है। जैसे आप किसी से बात करो, भाई ऐसे ऐसे, वो कहेगा हाँ हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, वो आपकी बात पूरी सुनेगा नहीं, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो आपने शिल्पा बहन बहुत बढ़िया आंसर दिया है कि जो डेटा है, सामने वाले की बात उस पर मैच नहीं हो रही है और हमने फट से काट दी। इस पे एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर हमने काट दी तो हमारा स्टेटस क्या है उस वक्त? आज्ञा। आज्ञा है, बिल्कुल परफेक्ट बात है।
आज्ञा पे तुरंत आ जाते हैं हम, हमारा डिमोशन हो जाता है। जैसे होता है ना, प्रमोशन से डिमोशन हो गया हमारा, सीधा डिमोशन आज्ञा पे आ गया। और फिर आज्ञा में और भी चीजें, रिएक्शंस पैदा हो जाते हैं। अगर आपने किसी की बात काटी और काटने के बाद उसने आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करी, तो क्या होगा अंदर से? फिर क्या गुस्सा होगा? आएगा, गुस्सा आएगा, रिएक्ट करेंगे। गुस्सा किस चीज का प्रतीक है? इस चीज पे आधारित गुस्सा किस चीज का प्रतीक हो गया? राइट आ गया। बिल्कुल, यानी कि फिर वही एक ईगो वाला प्रॉब्लम खड़ा हो गया हमारा, कि हमारी बात कोई मान नहीं रहा है, अब हम गुस्सा करना शुरू कर देंगे, तुरंत गुस्सा कर लेंगे, हमारी बात नहीं मानी। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब हम गुस्सा करने लगते हैं, तब क्या हो जाता है? उसके बाद क्या होता है जब गुस्सा आ जाता है? पहले कोई बताएगा गुस्सा? सब जगह इन्वॉल्व हो गए, भवसागर तक भी पहुंच जाएंगे, कहीं नीचे भी पहुंच जाएंगे। शिल्पा मैम, वीडियो ऑन गिल्ट कर आता लीजिए, है वीडियो ऑन कर लीजिए। अंकल, गिल्ट आता है वीडियो कि ऑन हम करके रखेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सबको बहुत सारे लोग देखते हैं और देखने वालों को अच्छा लगता है जब आप लोग दिखते हैं उन्हें। हाँ बहन, क्या बोला आपने? शिल्पा बहन, क्या बोला आपने? बोला कि वो ईगो आ जाएगा ना, तो हम तो नीचे कहीं भी इन्वॉल्व हो गए, पूरे उस प्रोसेस में हम फंस गए, फिर हमें पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और भवसागर में फिर गुम हो जाएंगे। राइट। और हमारे अंदर फिर अगर भवसागर में फंसे तो रिएक्शन क्या आएंगे हमारे अंदर? हमारे अंदर क्या चलेगा उस वक्त? गिल्ट आएगा अंकल कि हमने हाँ? क्यों रिएक्ट किया। गिल्ट, गिल्ट कि हमने ना क्यों ना रिएक्ट ना, अभी गिल्ट तो बहुत दूर है। किया उस वक्त। अभी तो कुछ और भी होगा, पूरी अभी गिल्ट नहीं आएगा, पूरी अभी तरह कुछ और भी होगा। जहाँ से निकले थे वहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे संसार में, पूरी तरह लिप्त हो वो तो हो जाएंगे। गया। अंदर क्या प्रतिक्रियाएं चलेंगी कि अब हम जो है, जिसने हमारी बात नहीं मानी, अब हम उसे नीचा दिखाएं। नीचा कैसे दिखाएं? नीचा हाँ, दिखाने की उसको भावना आएगी तुरंत, हम कैसे उसे नीचा हाँ दिखाएं? कैसे कैसे बोल दिया, अब ठीक कर दूंगी या कर दूंगा तो भी। अब हमारे अंदर ये बात आ गई, हम उसे नीचा दिखाएंगे, तो हम कहाँ पहुंच गए? नीचे हैं? नीचे कितना नीचे? बहुत ही। जहाँ से शुरू किया था वही। ना, उससे भी बहुत शुरू भी ज्यादा नहीं, नीचे। हाँ शुरू भी नहीं क्योंकि हो पाता फिर। नीचा दिखाने की भावना हमारे को बिल्कुल गड्ढे में पहुंचा देती है, यानी कि मूलाधार से भी नीचे नर्क में पहुंचे हुए होते हैं हम। मूलाधार पे तो चलो एक बार को ठीक है, चलो मूलाधार पे आ गए, लेकिन ये बदले की भावना, गर्त में हम बिल्कुल लिटरली नर्क में पहुंच चुके होते हैं। और नर्क में पहुंचने के बाद क्या होता है सब जानते हैं, कहने सुनने वाली बात ही। और नर्क में पहुंचने के बाद हमारे अंदर इतनी नकारात्मक चीजें, प्लानिंग आने लगती है, प्लानिंग, योजनाएं। अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं वैसा करूंगा, अब मैं इस वाले मौके का इंतजार करता हूँ, वो वहां वो पे ऐसा युद्ध करूंगा। हमारा वो युद्ध हमारा हमारे से शुरू हो जाता है, बजाय कि किसी और से शुरू होने की बजाय ना, हम अपने हाँ आप को नरक में धकेल देते हैं उस वक्त। बिल्कुल, इतनी मूलाधार तरह से भी की नीचे। थॉट्स फिर आएंगे वो बुरे, आप ना सो पाते हो, ना चैन से कोई काम कर पाते हो, अपने आप को ही नरक में आपने धकेला होता है उस वक्त, बजाय कि किसी और को धकेलने के। और ये एक ऐसा नर्क है, जिसे कहते हैं ना अंधा कुआं। वहां पे वो अटकने के बाद हमें कुछ समझ में आना बंद हो जाता है, और फिर हम क्या हो जाते हैं? एंटी ह्यूमन, एंटी नेचर और एंटी गॉड। फिर क्या होता है? फिर तो बताने की जरूरत है नहीं। जैसे ही हम एंटी नेचर, एंटी गॉड और एंटी ह्यूमन हुए, तो सारा हमारे जो सिस्टम 11 हमारे। की 11 रुद्र बैठे हैं फोरहेड पे, ये कुपित हो गए,
हम प्रॉब्लम से घिर जाते हैं खुद ही। हाँ, अंदर से हमें और कुछ भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी, बहुत मतलब बॉडी में से जो आएगी वो चक्रों की खराबी की वजह से ही फिर आएगी। चक्र वक्र तो खराब होंगे होंगे, पूरी तरह नीचे चला जाएगा सिस्टम। और उसके मतलब मैं बाद भी बीमारियों हम, का कह रही थी कि कुछ भी हो सकता है ना उस हाँ, वक्त और फिर हम क्या हमें। करते हैं, फिर हम इमिटेट करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। हम अपने अंदर की स्थिति तो दिखा नहीं सकते किसी को, लेकिन बाहर से चूंकि हम सेहत से जुड़े हुए हैं तो हम कहेंगे नहीं नहीं देखो बहुत अच्छे, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो हमारी सारी बातें फॉल्स होती हैं, टोटल फॉल्स, जहां एनर्जी का अता पता नहीं होता। ऐसे मेरे बहुत सारे संपर्क में आए हैं लोग, इतने सारे, जो ऐसी फॉल्स बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस नरक में पड़े हुए खुद हैं, लेकिन बाहर उन्होंने वही प्रदर्शित करना है कि जहां पर वो शुरू शुरू में, कई सारे लोग इस स्थिति में हैं और वो फिर अपने नर्क में धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, उनका एक्सटिंक्शन शुरू हो जाता है धीरे। तो ये चीज बहुत समझने की है। पहली बात, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा द्वेष को जन्म देती है। द्वेष, द्वेष ईर्ष्या को जन्म देता है, और ईर्ष्या सारे देवी देवताओं को कुपित कर देती है। इतना भयंकर गुस्सा आता है देवी देवताओं को, फिर हमें वो बड़ा सी सजा मुकर्रर कर देते हैं हमारे लिए, विभिन्न प्रकार की सजाएं। वो स्थिति इतनी खराब हो जाती है जिसके कोई ठिकाना नहीं। छोटे से 22 साल के पीरियड में बहुत सारे लोगों को उन सफरिंग में तड़पते हुए मेरे को देखना पड़ा, और उनकी मदद करना संभव नहीं था, क्योंकि वो नर्क में अपने आप को सही मान बैठे थे, उन्हें नर्क ही सही लगने लगा था। ऐसे में आप उनकी मदद भी नहीं कर सकते। तो हमारे इस रास्ते में चलने के लिए हमें हर स्तर पे बहुत अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऊंचा चढ़ेंगे ना, उतना नीचे गिरने की उतनी खाई बड़ी गहरी होगी। भाई एक तो है पहाड़ की सड़क से नीचे गिर गए, एक है पहाड़ की सड़क से काफी ऊपर पहुंचे हुए हैं, किसी चोटी पर जा रहे हैं, वहां से गिरे तो हाइट बढ़ गई ना गिरने की, चोट भी ज्यादा लगती है। बहुत अलर्ट रहने वाली बात है। एक जो स्थिति होती है प्रतिक्रिया करने में, साफ पता लग जाता है कि आदमी कौन सी गिरफ्त में फंसा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, और उसे आप मदद करने की कोशिश करो ना तो और ज्यादा रिएक्ट करता है वो आपने गलती से कह दिया ना कि अरे भाई देखो यहाँ फंस जाओगे, नहीं नहीं नहीं, बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते हैं। ऐसे में मदद करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, अत्यधिक अलर्ट इस मामले में, क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको ऐसे दलदल में धकेल देती हैं। प्रतिक्रियाएं बहुत सारे ऑप्शंस पैदा करती हैं, ढेर सारे थॉट्स पैदा होते हैं, इतने थॉट्स पैदा होंगे ये आप एक एक करके उनमें उलझते ही चले जाओगे, उलझते ही चले जाओगे, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस करेंगे कि हम कैसे निकले। तो अभी भी इसलिए ये सारी बातें इसलिए आई हैं क्योंकि जब हम आगे चल रहे होते हैं बहुत सारी फिसलन आती है। फिसलन है वो, बचपन में देखिए ना वो सांप सीढ़ी, हमारी गोटी सांप के मुंह पे चली गई, अब सीधी पूंछ पे आके नीचे गिरे। तो अगर आपने अपने अंदर झांक लिया कि ठीक है, अगर मेरे को कोई चीज ठीक नहीं लग रही है या मेरे हिसाब से कोई चीज ठीक नहीं हुई है, तो हमको साइलेंटली शांत रहना चाहिए, क्योंकि हमें कारण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कोई, आपने किसी से कुछ कहा, उसने कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो बजाय रिएक्ट करने के
कारणों पे जाएं कि भाई अगर किसी सामने वाले ने कुछ कहा है तो कोई रीजन होगा, देयर मस्ट बी सम रीजंस। तो क्या होगा कि हम इस गर्त में गिरने से बच जाए। बहुत बुरी तरह गिरते हैं नीचे, फिर अंधे कुएं में तो फिर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं है वहां तो। और आपके साथी तो चल ही नहीं रहे वहां पे, अंधे कुएं में साथी तो है नहीं। यात्रा वाले जो सहज यात्रा में शामिल है वो अंधे कुएं में नहीं मिलते, वहां तो सांप बिच्छू ही मिलेंगे। सांप बिच्छू कान खजूरे कीड़े मच्छर, तो वहां पर मदद होना बहुत मुश्किल है। जैसे यात्रा का एक्सपीरियंस इंडिविजुअल होता है ना, वो सांप बिच्छू का एक्सपीरियंस भी इंडिविजुअल ही होगा और यूनिक होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसमें वहां मदद नहीं कर सकता कोई भी। इट इज वेरी डेंजरस। अब जैसे मेरे सामने ही बहुत सारी चीजें आती हैं। मान लीजिए मैंने किसी सहजी से कहा, उसने कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है ओके ऑल राइट। चाहे मुझे समझ में नहीं आ रहा हो, मैं कहूंगा ओके ठीक है। क्योंकि अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें उसमें जाना पड़ेगा कि भाई आखिर इसके पीछे रीजन कुछ पता होना चाहिए। जब आप रीजन की तरफ जाएंगे तो आप शांत हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी। अब पता लगा आप सोचे बैठे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, एकदम से गुस्सा कर दिया या अपने अंदर एकदम रिएक्ट कर बैठे। और शुरू में तो रिएक्शन अच्छा लगता है, शुरू शुरू में चलो अभी अभी हम श्री माता के चरणों में आए, अभी हमारी साधना शुरू हुई है। लेकिन कई कई साल बाद जब रिएक्शन करते हैं तो फिर क्वेश्चन आ जाता है कि पीछे साल करा क्या, आखिर इतने साल क्यों बहन, आता है ना क्वेश्चन। और बिल्कुल वो आता है। क्वेश्चन, उसका आंसर हमें ही देना है, कोई और तो कुछ कहने वाला है नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको। आज 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 जिस स्तर पे आप सब चल रहे हैं, आप समझ लीजिए, बहुत ध्यान से मेरी बात ध्यान दीजिएगा। एक स्टार्टिंग का टाइम था, मान लीजिए 8 साल पहले। 8 साल पहले शुरुआत हुई थी हमारे हमारे जो सब जुड़े हुए साथ में। तो उस वक्त क्या था, कोई गड़बड़ सड़बड़ करता था, चलो उठा के आप चल देते थे, चलो भाई कोई बात नहीं, इसे साथ में लेके चल दो। लेकिन 8 साल बाद आज आज ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है, क्योंकि आज गैप ज्यादा है, आपका हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा। सही। आज गैप अवेयरनेस का जरूरत से ज्यादा है। अगर कोई आप इस स्थिति में चाहे तो हाथ हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज जो है, इस 8 साल बाद आपकी जो बातों को आपकी अपनी पसंद समझा जाएगा, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, उसमें कोई समझाएगा ही नहीं, बताएगा नहीं। मान लीजिए मैं आपके साथ चल रहा हूं, ठीक है, तो मैं जो हूं, चलते चलते आप थोड़ा सा आगे है, मैं पीछे हूं, तो आपने पीछे मुड़ के देखा, मैं जो है नीचे उतरने लगा। आप मुझे टोकोगे नहीं, क्योंकि अब ऐसे लेवल पे आ रहे हैं कि टोका टाकी वाला मामला खत्म हो चुका। सही। अब कुछ मैटर नहीं रहा है कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। अब मर्जी है भाई, आप चलना हो चलो, नहीं चलना हो कहीं भी नीचे उतर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि आप नीचे जा रहे हैं। तो ये सही है। अभी बहुत, कॉन्सेप्ट ये सारे मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा सेंसिटिव चीज है कि कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है आज की तारीख, जिस लेवल पे बिल्कुल आज हम चल रहे हैं। यहाँ बिल्कुल। हर चीज, हमारी हर बात को हमारी अपनी मर्जी समझा जाएगा और उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे की इंडिपेंडेंस का सम्मान कर रहे हैं। वी आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स इंडिपेंडेंस। सही है। पहले वाली बात थी, चलो भैया क्या हुआ, थक गए, चलो चलो हम भी बैठ जाते हैं, चलो हम भी लेके चलते हैं। ये शुरुआत की बात थी। अब यहाँ मैटर क्या है, अब मैं क्यों बता रहा हूँ, कई बार पहाड़ों की चोटी चढ़ने का मौका मिला। जहां तक ट्रैक होता है, जैसे बीट इन रूट होता है, वहां पर सब साथ आगे पीछे चल रहे होते हैं, बात कर लेंगे। अब पता लगा पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी 100 मीटर आगे है, उससे आगे फिर 100 मीटर आगे है,
तो एक दूसरे की हेल्प नहीं हो पाती। तो अब समझ लीजिए, अब हमारा रास्ता पहाड़ की चोटी का है, ट्रैक खत्म हो चुका है, यानी कि बिटन रूट खत्म हो चुका है। अब हम चोटी वाले रास्ते पे चल रहे हैं। तो दो इसमें खतरे हैं। एक तो एक दूसरे की सहायता नहीं मिलने की, क्योंकि एक कोई आदमी साथ साथ एक आसपास है नहीं। दूसरा, गिरने का खतरा ज्यादा है, गिरे तो बहुत नीचे जाएंगे। फिसले तो सीधा खाई में ही जाएंगे। खाई में ही जाएंगे। तो मैं समझता हूँ मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। रमनी बहन, कुछ मेरी बात पल्ले पड़ी? हाँ जी भैया। बिल्कुल समझ आ रही है। यानी कि आज की तारीख में जो हम सब साथ चल रहे हैं, अब किसी को समझने और समझाने का मैटर समाप्त हो चुका है। क्योंकि जब आप अपनी आत्मा को स्मर्श कर चुके हैं या अब शिवांश का आनंद ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर इंडिपेंडेंस आ जाती है, स्वतंत्रता। और उस स्वतंत्रता के कारण कहना सुनना समाप्त हो जाता है। और जब कहना सुनना समाप्त हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब आपको खुद से ही समझना है। क्यों बहन? जी भैया, रमनी बिल्कुल बहन, सही। रमनी बहन, आपका कैमरा ऑन नहीं है क्या? लगता है आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। बिल्कुल भैया तो सही मेरे खतरा कहा। क्या यहाँ है? ना मैंने कहा नेटवर्क आप तक इशू मेरी चल आवाज रहा नहीं है। पहुंच रही क्या? हेलो हाँ बहन, आज आपने कैमरा भैया, ऑन नहीं किया यहाँ अपना? पे नहीं नहीं, यहाँ एक तो लाइट गई है पूरे सिटी में और सब कुछ बंद है। ओह, अच्छा। दूसरा नेटवर्क की भी इशू चल रहा है, बीच बीच में आवाज भी डिस्कनेक्ट हो रही है, इसलिए मैंने कहा बंद ही कर दूं वीडियो। वैसे मैं वो अच्छा अच्छा, ऑन थी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ये बहुत पूछ रहा था बहन जी कि आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल भैया, बिल्कुल इन चीजों से ही हम निकल रहे हैं। अब क्या है कि अब हमारी ऐसी स्टेज है कि हम किसी को समझने और समझाने वाला मैटर समाप्त हो गया है ना? क्या अब हाँ जरूरत है जी, समझने समझाने की किसी को? बिल्कुल नहीं लगता ना? भैया, हमारी इंडिपेंडेंस की अब कदर भी हो रही है। कोई सचमुच कोई मतलब उसके आड़े नहीं आता। बड़ी देर बाद ये रिस्पेक्ट मिली है हमें इंडिपेंडेंस की। पता है बहन जी होता क्या है? अगर हाँ अब जी, 8 साल बाद अगर कोई हम में से, जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी प्रोग्राम अनाउंस हुआ था ये 9th वर्कशॉप। तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई, तो बड़ा मतलब अजीब लगा। अजीब इसलिए लगा कि इतने साल बाद भी हम यहाँ पर ही हैं अभी भी। तो दिल भी नहीं करा कुछ कहने सुनने का, दिल भी नहीं करता फिर अब उन चीजों को कहने का, तो बिल्कुल दिल नहीं करता जो इतनी बेसिक चीजें हैं, उनके लिए भी क्या बताया जाए अब। मान लीजिए इंग्लिश में एमए करने के बाद आप किसी की एबीसीडी करेक्ट करने की सोचो, तो क्या करने का दिल करेगा? एबीसीडी करेक्ट कर दे नहीं नहीं, हैरानी होती एमए है कि इंग्लिश ये करने कैसे। के बाद, बिल्कुल, है है ना बहन जी? लगेगा ना बड़ा अजीब, हाँ जी और दिल भी भैया, नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल दिल नहीं हैरानी करता। होती है कि इतने गहरे सहयोगी कैसे कैसे सोचते हैं, ये होता है। क्वेश्चन हाँ, तो फिर आता है उनके दिल नहीं लिए। करता। सब समझ और जाएंगे अब। हाँ, अब अपने आप समझने की जरूरत है, लेकिन हाँ, लेकिन बातचीत हम किस चीज पे करेंगे? हम ग्रोथ की बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स की बातें नहीं करेंगे। अब बेसिक चीजें तो ऐसी है ना कि मतलब सहयोग से ना करके एक साधारण आम जीवन सी संबंधित चीजों के बारे में भी और बताएं किसी को, बड़ा अजीब लगता है कि अब क्या जरूरत रह गई इनकी बताने की। अब जैसे कई बार सेमिनार्स में जाना होता था,
तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। अनाउंसमेंट क्या होते थे, आपने भी देखा होगा 2-4 बार सेमिनार में। अनाउंसमेंट क्या होते थे, भाई देखो आप सब लोग लाइन में लग जाओ, बड़ी दिक्कत आ रही है। मतलब लोग ये भी नहीं बेसिक चीज समझ रहे हैं, भाई लाइन में लग जाओ तो अच्छा रहेगा। तो बड़ी हंसी भी आती थी। मैंने कहा यहाँ पे आए क्यों हैं ये लोग। आपने सुना होगा वहां पे अनाउंसमेंट बेचारे जगपाल जी करते थे, भाई पानी की कमी है, आप कपड़े ना धोना। लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, कपड़े धोए पड़े हैं सभी लोग उसमें। तो ये देख के बड़ा आश्चर्य है कि भाई ये सब चीजें भी बतानी पड़ रही हैं। मतलब जिसमें 8-8, 10-10 साल पुराने सहजी हैं, उन्हें भी ये सब बताना पड़ रहा है। तो ये बेसिक चीज भी नहीं समझते। और सेम आज की तारीख में आपको पता है, डलहौजी में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कुछ बातों पे। मैंने कहा अच्छा, इन बातों की भी अभी जगह रह गई थी, नहीं ऐसी बातों की भी। मेरे को बड़ा आश्चर्यजनक लगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हमने अपने अंदर झांकना जरूर चाहिए कि अब जो है, अगर हमारा अपने को वाकर के साथ में जो हमारे सहयात्री है, हम उसके साथ में किस तरीके का आचरण कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। क्योंकि इसमें हमारी आगे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी अगर हम इतने नीचे स्तर पे रहेंगे। कोई फायदा नहीं। वरना क्या होगा, मेडिटेशन की ये बातें, अभी जो हम मेडिटेशन के जो सेशंस होते हैं ना, ये फेरी टेल जैसे होंगे, परियों की कहानियों जैसे लगेंगे, पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। जैसे कहानियां सुनने में मजा तो बहुत आता है, उस कहानी से हमें कोई लाभ नहीं होता। है ना तनु? ये सारे सेशन फेरी टेल जैसे हो जाएंगे कि हाँ बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, हम वहीं के वहीं हैं और वैसे के वैसे ही हैं, हम वहीं के वहीं। हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। नहीं, पर अभी जो ये लास्ट सेशन जो भी हो रहे हैं ना, वो इतने अच्छे हैं कि क्या हमारे चीज? ऊपर असर हो रहा है। जो लास्ट 2 सेशंस हो रहे हैं, जो पिछले थर्सडे हुआ और उससे पिछले, उसका तो असर इतना ज्यादा है कि बहुत ही बढ़िया। लास्ट थर्सडे चलो बहुत अच्छी बात है, फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आज के बाद चांस भी नहीं मिलना है। ये जो दौर चल रहा है ना और अंकल, हमारा, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सारा दिन हम अपने आप को करेक्ट करते हैं बजाय कि किसी में गलती ढूंढने के ना, तो वो प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। मतलब सारा टाइम अपने अंदर ही रहता है कि मैंने अपने आप को देखना है, तो फिर वो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं खड़ी होती। और कोई आर्गुमेंट वाला बंदा भी आता है तो हम उसकी नेचर देखते हैं, उससे बहस ही नहीं करते कि क्या जरूरत है, इसे मानना तो है नहीं, हम उल्टा फंसते जाएंगे उसके साथ बहस करके। उसकी सुन लो बस, वो भी खुश, हम भी खुश। कई बार मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बाई चांस मुझे लगता है भाई अगर कोई सहजी है, थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए या गड़बड़ हो गया है, अगर मैं उससे कोई बात बताने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे ये सुनकर बड़े आश्चर्य लगता है उस सहजी से। वो कहेगा कि आपको ना गलत किसी ने बता दिया है, गलत तरीके से बताया है। मुझे इतनी हंसी आती है कि अच्छा, मुझे इतनी भी समझ नहीं आ रही कि सामने वाला गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। उसकी ईगो सुनना ही नहीं चाहती, वो तो वही सुनना चाहता है जो उसके अंदर फीड है डाटा। ठीक है, और मेरे साथ ऐसे भी हुए हैं एक्सपीरियंसेस, सामने वाला इतना गुस्से कर रहा है, इतना गुस्से कर रहा है, रात तक बात नहीं कर रहा, अगर उसको बस एक सॉरी वर्ड हम बोल दे, गलती उसकी पे भी, तो वो खुश हो जाता है बंदा, सारा सब कुछ छोड़ देता है। तो हम तो बोलते थे झूठी मूठी कलेश खत्म हो, बस सॉरी बोल दो, इसमें भी खुश है। मेरा क्या घिस जाएगा। हमारे कुछ अच्छे सहजी थे। अच्छे इसलिए कह रहा हूँ, बड़ा प्रतिष्ठित हो गए थे सहजी, बड़े प्रतिष्ठित हो गए थे। और कभी कभी मैं उनको कहता भाई ये वाली चीजें थोड़ा ठीक कर लो, तो मेरे को तुरंत कहते हैं छूटते ही, किसी ने आपको भड़का दिया है मेरे खिलाफ। अच्छा, मेरे को भड़का दिया मतलब मैं भड़क गया है? इंटरेस्टिंग बात ये। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सामने मेरे से कोई भड़का रहा है या झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो वही मैंने मान लिया, एक बार को समझ में नहीं आ रहा,
तो क्या उसको ये समझाना चाहिए मुझे कि मैं भड़क के उसको कह रहा हूँ, यानी कि मैं अपने, मेरे को उसको कहने की समझ नहीं है मेरे को शायद, नहीं समझाना चाहिए, आप क्यों समझाओगे? मतलब मुझे समझ भी नहीं नहीं है कि अगर मैं समझाना। कोई चीज बता रहा हूँ ये ठीक है या गलत, तो मुझे ये वाली बातें सुन के बड़ी हंसी आती थी। आई फील लाइक लाफिंग। अच्छा ठीक है भाई, ओके। हमें ऐसे लोगों पे तरस भी आता है अब कि ये कहाँ फंसे पड़े हैं, क्योंकि जो अपना ही अवेयरनेस नुकसान लेवल कर। है, हंसी इसलिए आ रही थी, इतने साल तक चेतना का स्तर कहाँ है भाई? ये तो प्रारंभिक वाली बातें हैं, शुरुआती दौर की बातें हैं। तो हम कहेंगे भैया अच्छा वो भी तो ठीक। उन्होंने माँ को भी नहीं छोड़ा था, माँ को भी बताते थे कि आपको नहीं पता ये लोग ऐसे हैं ऐसे हैं। क्योंकि एक सहजी अपनी परसेप्शन को सही साबित करने के लिए वो समझना ही नहीं चाह रहा कि जो सामने वाला तेरे हित की बात कर रहा है, तेरे ही हित की बात कर रहा है, वो किसी और के हित की बात नहीं है। लेकिन उसे अपना परसेप्शन सही रखना है, और वो हालत एंड क्या हुआ उनका, वो सब गए गड्ढे में। अब कितनी भी कोशिश कर ली लेकिन नहीं भाई। और एक इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे याद है कि शुरू में काफी सारे सहजियों के साथ जुड़ना हुआ, तो एक दो सहजी ने तो मुझसे यही कह दिया कि भाई आप ईर्ष्या करते हो मेरे से। वो दिन और आज का दिन मैं दोबारा उधर पलट के नहीं देखा। मैं कहा भाई जिसके अंदर ये भाव आ गया कि मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं, तो फिर तो कुछ रह ही नहीं गया ना। तो सोचिए ऐसी स्थिति में चेतना का स्तर क्या होगा? आप उसे क्या समझाने वाले हो, या आप उसकी सहायता कैसे कर सकते हो? जिसके अंदर आपके लिए ये आ गया कि आप उससे ईर्ष्या करते हो, तो आप उसकी मदद करने योग्य नहीं रहे, आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है उसको उसी हालात में। क्यों बहन, ऐसा लगता है ना? और फिर पीड़ा बहुत होती है, आपको पता है कि कहाँ जाने वाला है उसके बाद ये। तो यहाँ पर ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अब जो शुरू हुआ है, जब से शिवांश वाला मैटर शुरू हुआ है ना, तब से हमारी अब जो यात्रा है वो पहाड़ की चोटी तक की यात्रा है। अब ये वैसी वाली यात्रा नहीं रही, यानी कि पगडंडियां भी अब खत्म होने वाली हैं। अब सीधी खड़ी चढ़ाई पे चढ़ने वाला मैटर है, और ऐसी चढ़ाई है कि इस पे एक दूसरे की सहायता करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको बहुत फूक फूक के कदम रखने होंगे, क्योंकि अगर कोई फिसला तो दूसरे को उठाने लायक भी नहीं है, कोई उठा भी नहीं सकता नीचे गिर के। बहुत सीरियस मैटर है ये आने वाले समय में। ये बातें अंदर उतर रही हैं आप सबके? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। हैं प्रियंका, अंदर उतर रही है पहाड़ की? हाँ अब पहाड़ की यात्रा शुरू हो रही है, पगडंडियां खत्म हो गई, बीटन ट्रैक खत्म हो गया, और रस्सी भी नहीं है पकड़ने वाली, इंडिपेंडेंटली चलना पड़ेगा। और जो गिर गया उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। बस एक शख्सियत सहायता कर सकती है, वो है स्वयं श्री माता जी। यानी कि अब जो साथ चलने वाले, आपके साथ चलने वाले सहयात्री हैं, वो मदद नहीं कर पाएंगे, है ना? एक तरफ हम शिवांश को अनुभव कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक तुच्छ प्रकार की कंडीशनिंग में अपने आप को गिरा पाते हैं। तो शार्प कंट्रास्ट है, शार्प कंट्रास्ट। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, आप में से अभी बहुत सारे लोगों के अंदर, किसी के अंदर अभी प्रतिक्रियाएं आती हैं? ऑनेस्टली से ऑनेस्टली बताइए ताकि कुछ मदद हो सके। बोलो प्रियंका। आती हाँ, है। आती हैं। ओके, वो जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उनका आधार क्या है? किस
तुरंत खत्म हो जाती है, पड़ जाती है, मुझे समझा है मैं क्या कह रही हूँ। सामने वाला जब नहीं समझता है, अपने आप को थोपने की कोशिश करता है तब। तो उसमें फिर नेक्स्ट एक्शन क्या होता है तुम्हारा? फिर एक ऐसे कोई अंदर से जैसे कह रहे नहीं नहीं वो सामने नहीं समझेगा, नहीं समझना होगा, इतना शांत है। परफेक्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, यही चाहिए, यही चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांटेड। भाई नहीं समझेगा भाई, छोड़ दो, कुछ मत सोचो, स्वीकार कर लो कि भाई सामने वाला है, ठीक है, इट्स ओके, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर समझाने में चक्कर लगे तो फिर आगे की यात्रा अधूरी रह जाएगी ना। अब रुकना नहीं है, अब रुकने वाला टाइम नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है।